राजस्थान में आज 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी आज दिन के वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस वक्त राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हमारे साथ इंडिया न्यूज के साथ जुड़ गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, देश भर में 102 और राजस्थान में 12 सीटों पर आज मतदान हुआ है। क्या रिपोर्ट रही इन 12 सीटों को लेकर? क्योंकि 19 की रिपोर्ट तो हमने देख ली, 14 की रिपोर्ट भी हमने देखी है। इस बार की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, राजस्थान की जनता, खास तौर से अगर राजस्थान की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस का शासन उन्होंने झेला है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, झेला है, क्योंकि मेरा बिल्कुल उस पर ध्यान भी गया तुरंत। युवाओं के भविष्य के साथ जब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन होता है, बच्चे उसकी तैयारी करके आते हैं, ट्यूशन पे खूब पैसा खर्च करते हैं, और ये सब साल भर इंतजार करके जब पेपर लीक हो जाता है और रद्द हो जाता है, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 19 बार होता है, तो आप सोच सकते हैं कि उनके भविष्य के साथ और कितने लाखों युवाओं के साथ ये खिलवाड़ हुआ होगा। राजस्थान ने ये भी झेला है कि महिला सुरक्षा को लेकर अनफॉर्चुनेटली राजस्थान पूरे देश के अंदर दुष्कर्म में नंबर 1 बना। मतलब जहां नंबर 1 नहीं होना चाहिए वहां नंबर 1 बना हुआ था। एमएसपी किसानों के लिए, बाजरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जानते हैं, ईयर ऑफ द मिलेट, यूनाइटेड नेशन में उसको करा। सबसे ज्यादा मिलेट कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। लेकिन राजस्थान के जो किसान है उसका मिलेट राज्य की सरकार ने एमएसपी पे नहीं खरीदा, जबकि केंद्र सरकार ने उनको ओके करा हुआ था कि आप खरीदिए और उसका इस्तेमाल करिए। ऐसे अनेकों कारण हैं जिसके लिए मैंने बोला कि राजस्थान की जनता ने झेला हुआ था। जैसे पानी का मुद्दा हुआ, पानी और राजस्थान में कितना महत्वपूर्ण है, जुड़ाव कितना जबरदस्त है। लेकिन पीने का पानी घर घर नल से पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 30,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने केवल 8,000 करोड़ ही खर्च करी और उसमें भी घोटाले कर डाले। तो आप समझ सकते हैं ना, यहां से राजस्थान की जनता 4 महीने पहले यहां से निकल कर आई, और मात्र 100 दिन के अंदर डबल इंजन कहूं या ट्रिपल इंजन करूं या 4 इंजन करूं, कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हाँ करा चंबल का पानी, हरियाणा की सरकार ने यमुना पानी के लिए हाँ करा, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बोला 1 लाख करोड़ रुपए हम लगाएंगे और राजस्थान के 80% आबादी को पीने का पानी, 21 जिलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करा देंगे। उस सब के ऊपर काम अब शुरू हो जाएगा। तो ये होती है ट्रांसफॉर्मेशनल गवर्नेंस, और इसलिए राजस्थान के अंदर कहीं कोई चेहरा नहीं देखने वाला। राजस्थान के अंदर जनता जो लाभार्थी हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो लाभार्थी हैं, उनको पता है सीधे उनके खाते में पैसे आता है प्रधानमंत्री मोदी का, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो इसलिए मोदी जी के नाम पर, मोदी गारंटी पे राजस्थान पे 25 में से 25 सीटों पर कमल का निशान खिलेगा। सर, बीजेपी का फोकस युवाओं पर बहुत ज्यादा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को लेकर लगातार उनसे मिलते भी हैं, जो नए नए स्टार्टअप शुरू करते हैं उनसे भी मिलते हैं। लेकिन राजस्थान के एक युवा हैं वैभव गहलोत, वो उन्होंने अपना एक अलग ही निश्चय पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र टाइप का उन्होंने अपना जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं सांसद बना तो 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाऊंगा और 100 स्टार्टअप्स में शुरू करूंगा। वादा तो वो भी कर रहे हैं। जी, वादों में फ़र्क होता है, गारंटी में फ़र्क होता है, और कोई चाइना का प्रोडक्ट होता है, कोई भारत में बना हुआ मजबूत प्रोडक्ट होता है, इन सब में फ़र्क होता है। नहीं, सो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला है कि एक युवा, आप जरा एनालाइज करिए कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जितने भी धुरंधर नेता हैं, जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं, कोई भी अग्रिम पंक्ति में नहीं खड़ा। सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सबने आगे, अपने आगे ढाल की तरह इन युवाओं को कर दिया आगे बलिदान होने के लिए। क्यों? अगर इतनी उनको जीत पक्की है, निश्चित है, तो विधायक तो बने नहीं, सांसद ही बन जाए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि असलियत उन्हें पता है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा, ब्लैंक जब खाते में पैसे ही नहीं है तो फिर कुछ भी बोल दो, कुछ भी अनाउंस कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई सरकार जो बहुत जिम्मेदारी से वादे करती है, वो बड़े पूरा आकलन करके वो वादे करती है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। इसीलिए फर्क बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है।
सर ये आज जो वोटिंग परसेंटेज रहा 5 बजे तक का, वो बड़ा मतलब देख के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाकी के जो स्टेट्स हैं जैसे बंगाल है उसमें 77% के आसपास रहा, और कई स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स रहे उसमें भी 70% एंड अबव गया, 65% 70% के आसपास वोटिंग रही। लेकिन राजस्थान में 5 बजे तक 50.27 था, और ये माना जा रहा है कि 6 बजे बाद, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो 52-53% तक ही जा पाएगा। ये कम परसेंट वोटिंग का ये कुछ इशारा कर रहा है क्या? देखिए, मुकाबला जब रोमांचक होता है तो एक अलग एनर्जी लेवल होता है। यहाँ पे कांग्रेस पस्त है बिल्कुल, और कांग्रेस के कार्यकर्ता आधे से ज़्यादा तो बीजेपी में आ गए हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके हौसले खत्म हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस का चुनाव राजस्थान में उठा ही नहीं, और जितने वोट पड़े हैं सब बीजेपी के फेवर में पड़े हैं। जीत यहाँ पर निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक लोकसभा सीट के अंदर हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। ये चीज सर, आपने कहा हर एक, मैं 25 सीटों की बात नहीं कर रहा, आज जिन 12 सीटों में इलेक्शन हुआ है इनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सारी की सारी आपकी वापस? जी, मैंने कहा ना कि हाँ, मैंने कहा कि आज जो वोटिंग हुई है और जो बची हुई वोटिंग जो 26 को होनी है, यही सिस्टम रहने वाला है कि कांग्रेस का चुनाव उठा नहीं है। और जिस तरह का एक एग्रेसिव चुनाव हो जाता है जब कंपटीशन होता है, सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, वो यहाँ पर 25 सीटों पे है ही नहीं। तो इसके पीछे क्या रीजन आपको लग रहा है? वो पार्टी जो भी कुछ वक्त पहले तक राजस्थान में सत्ता में थी, वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री था, आपने भी क्योंकि जिक्र किया कि कोई इनिशिएट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है राजस्थान में, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं मिल रहे हैं, आपका ये कहना है। इसके पीछे क्या रीजन है? अभी तक तो सरकार चला रहे थे, अब ऐसी हो गई कि नेताओं का टोटा हो गया। जब सरकार भी चला रहे थे तो बस जैसे बोलते हैं आईसीयू में उनकी सरकार चल रही थी, उनके ऑक्सीजन चढ़ा हुआ था पूरे टाइम। कितनी बार तो ये होटल में गए, बार बार इमेजिन, सरकार भागकर होटल में चली जाती थी, और फिर सरकार के मंत्री और एमएलए के चारों तरफ साथ साथ पुलिस का घेरा लगता था। इनके ही एमएलए के, इन्हीं के मंत्रियों के फोन टैप होते थे कि कोई निकल ना जाए। तो जब सरकार का ये हाल हो, हाउस अरेस्ट में सरकार रहे, तो सर्वाइवल है ना इनका सरकार का बस। अच्छा, सर्वाइवल के लिए इन्होंने पूरी खुली छूट भी दे रखी थी अपने विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को, कि भैया कौन सा अधिकारी चाहिए, कौन सा पुलिस वाला चाहिए, कौन सा एसडीएम चाहिए, जो करना है करो, सिर्फ सत्ता बना के रखो। तो ऐसे के अंदर गवर्नेंस तो होगा नहीं, इनकी खुली छूट में लूट ही होगी। तो ऐसी सरकार जब चुनाव में जाएगी तो कैसे जाएगी? जनता को क्या बोलेगी जाकर, क्या काम करा? सर एक चीज और बताइए कि ये इस चुनाव में क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लग रहा है कि इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत चरण बचे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर या नेशनल लेवल के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 10 साल की परफॉर्मेंस रही है, जिसके अंदर राष्ट्र सुरक्षित भी हुआ है और समृद्ध भी हुआ है, जो बिचौलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म कर दिए और लाभार्थियों का एक बड़ा नेटवर्क है, उससे वो जो हमारी विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति को और सक्षम बनाना, वो विचारधारा आज जमीन पर उतर आई है। आप कांग्रेस के समय या यूपीए के समय अखबार पे बड़े बड़े हेडलाइंस पढ़ते थे, इतना बड़ा घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, ये सारे के सारे घोटाले खत्म। सो गुड गवर्नेंस, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, जिसकी इकोनॉमिक पावर नीचे तक, जमीन तक पहुंच रही है, धरातल तक पहुंच रही है। और दूसरी तरफ हाल ही में जो कांग्रेस का शासन रहा राजस्थान में, उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि पूरी तरह से ध्वस्त या हो रखी थी, स्वार्थ के लिए अपनी राजनीति कर रहे थे, सेल्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे थे। आज इंडिया अलायंस भी क्या है? केवल स्वार्थ की राजनीति, केवल खुद का अस्तित्व जिंदा रखने के लिए आज वो इकट्ठे हुए हुए हैं। क्या ये जो मतदाता है ये समझता नहीं है? पूरी तरह समझते हैं, पूरी तरह जानते हैं, इसीलिए मोदी जी की गारंटी पे पूरा विश्वास है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, वो
थोड़ा सा राजस्थान से बाहर कर लूंगा क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर सामने आया। राजस्थान में भी वोटिंग आज हुई, उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कैराना जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं इकरा हसन, उन्होंने भी और समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि जो सरकार है वो अपनी मशीनरी का उपयोग वोटर्स को रोकने में करती रही और मुस्लिम मतदाताओं के बुरके उठा के उनको देखे गए, उनको परेशान किया गया वहां की पुलिस की तरफ से और उनको अंदर जाने के लिए उनको मतलब हर्डल्स उनको डाले गए, वोटिंग धीमी कराई गई, ये आरोप लगाए गए आज। ऐसे बेबुनियाद आरोपों के ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे चर्चा करने का कोई विषय ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।